प्रिय छात्रों नमस्कार। निवास क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 5 से हल करके बताएंगे। दोस्तों अगर आप पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक का सॉल्यूशन का वीडियो नहीं देखें तो आप निवास क्लासेज के प्लेलिस्ट पे जाके वहां से पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन का वीडियो आप वहां से देख सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे प्रश्न संख्या 5 से सॉल्यूशन। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों प्रश्न संख्या 5 में है, समानुपाती के गुण का उपयोग करते हुए रिक्त स्थान में भरी जाने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ प्रश्न दिया गया है 1 से लेकर 5 तक का, जो सभी प्रश्न में यहाँ रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो आपको यही सब रिक्त स्थान में भरना है, संख्या ज्ञात करना है। तो ये समानुपात ज्ञात करना है कि यहाँ पे किस संख्या भरा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे कैसे इसको हल करके यहाँ पे संख्या को ज्ञात करेंगे कि वो संख्या कौन है। ठीक है, तो पहले प्रश्न को अच्छी प्रकार से लिख लेते हैं। तो दोस्तों प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न संख्या 5 के 1, 2, 3 को पहले हम यहाँ पे लिख लिए। अब आपको देखना है कि इसको हल कैसे करेंगे और हल करके यहाँ पे वो संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ 15:5 है, समानुपात का यहाँ साइन लगाया गया है, खाली स्थान अनुपात 6 है। ठीक है, अब यहाँ आपको संख्या ज्ञात करना था, उससे पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 15:5 को। तो यहाँ लिखिएगा 15 और दोस्तों अनुपात को बट्टे में करके 5 लिख देना है। ठीक है, और ये समानुपात को बराबर में साइन लगा देना है। ठीक है, उसके बाद डॉट डॉट है यहाँ पे खाली स्थान, अनुपात को बट्टे के रूप में लाइएगा। ठीक है, क्योंकि इसके स्थान पे तो नहीं कुछ है, तो आप यहाँ पे संख्या लाने के लिए आपको यहाँ कुछ मानना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ मान सकते हैं a। ठीक है, और उसके बाद यहाँ ब्रैकेट में कर सकते हैं यहाँ पे a। ठीक है, a बराबर क्या है, माना। ठीक है, इस तरह से आप सूचित कर दीजिएगा कि a जो है हम यहाँ पे क्या किए हैं, माने हैं, और बट्टे में ये 6 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मानने के बाद अब आपको यहाँ पे क्रॉस गुना कर देना है। ठीक है, तो गुना कीजिए, तब 5 गुना a करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5a बराबर। ठीक है, अब 15 गुना 6 करेंगे तो 15 छक 90। ठीक है, तो आप यहाँ 90 लिख सकते हैं। अब आपको a को कॉमन निकाल लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 बटा गुना वाला साइन भागा में आ जाएगा पक्षांतर होने पे। ठीक है, अब इसको 5 से काटिएगा तो हो जाएगा 18 पचे 90। तो दोस्तों यहाँ a बराबर क्या आ गया, 18। तो आप समझ गए, यहाँ a बराबर जो है हम यहाँ पे माने हैं a, तो आप यहाँ खाली स्थान पे क्या आ जाएगा, 18। तो आप यहाँ 18 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से सभी प्रश्न के खाली स्थान में आपको ज्ञात करना है। तो ये आपका पहला का सॉल्यूशन है। उम्मीद है कि आप ये प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ गए। दोस्तों इसी प्रकार से 2 को भी हल करेंगे। तो पहले 22:10 को लिख देना है बट्टे के रूप में, और समानुपात को बराबर के साइन लगा देना है। पहले 11 है तो यहाँ लिखना है 11 बटे, अब दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ भी आपको यहाँ मानना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले प्रश्न में ए माने हैं, तो अब यहाँ पे मान लेते हैं बी। ठीक है, आप यहाँ भी सूचित कर दीजिए। ठीक है, यहाँ बी बराबर माने हैं। ठीक है, ये आप नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर लिख देते हैं तो अच्छी बात ही रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्रॉस गुना कर देना है। ठीक है, तो यहाँ ये बी अच्छी प्रकार से कर लीजिए। अब यहाँ से क्रॉस गुना करना है, तो यहाँ 22 गुना बी करेंगे तो ये हो जाएगा 22b। ठीक है, और ये कितना है, बराबर 10 गुना 11। ठीक है, 10 गुना 11 कीजिएगा तो 11 10 110 हो जाएगा। अब यहाँ से b को कॉमन करेंगे तो 110 बटा में 22। ठीक है, अब आपको इसको काटिएगा तो 22 पचे 10 110 तो कट गया, तो यहाँ b बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, ये आपका b बराबर है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कितना आ गया, 5। तो अब यहाँ लिखिएगा आप 5। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप 3 को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों पहले यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, तो आप यहाँ b माने हैं तो इस बार आप c मानिए, तो c अनुपात की जगह बटा के रूप में 12। ठीक है, और समानुपात की जगह बराबर का साइन 96 बटा में 36, तो यहाँ लिख दीजिए 96 बटा में 36। अब आपको क्रॉस गुना कर देना है। ठीक है, तो c गुना 36 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 36c बराबर। ठीक है, अब आपको यहाँ गुना करना है 96 गुने 12। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 96 गुना 12। ठीक है दोस्तों, अब आपको c को कॉमन कर लेना है, तो c को कॉमन कीजिएगा तो यहाँ 96 गुना 12 और बटे में क्या हो जाएगा, 36।
ठीक है, पक्षांतर होने पे। अब आपको इसको काटना है, तो 12 12 24 12 तिया 36, ठीक है, 3 बेरी 36 कट जाएगा और आपको ये 3 को इसको काट देना है। तो 3 तिया 9, ठीक है, 3 दूना 6 यानी 32 तिया 96। तो सी बराबर कितना आ गया? 32, ठीक है, ये आपका सी बराबर आ गया। तो अब आपको यहाँ भर देना है 32, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप प्रश्न संख्या 1 के साथ साथ 3 भी अच्छी प्रकार से समझ गए। दोस्तों इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो पहले प्रश्न को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न 4 और 5 को लिख लिया और साथ ही यहाँ पे हल कर लिए। चूंकि आप 1, 2 और 3 अच्छी प्रकार से समझ गए, तो आपको यहाँ भी अच्छी प्रकार से समझ लेना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ प्रश्न 4 में था 19:95 समानुपात 5 अनुपात रिक्त स्थान, ठीक है। तो पहले 19/95 बराबर 5, यहाँ कुछ भी नहीं था, तो इस तरह से प्रश्न सी माने थे। अब यहाँ प्रश्न 4 में डी मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ डी बटे रूप में मान लिए हैं, अब यहाँ से क्रॉस गुना किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 19D बराबर 95 गुना 5 करिएगा, ठीक है। उसके बाद डी को कॉमन कीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा 95 गुना 5 और गुना वाला मान पक्षांतर होने पे भागम 19 पचे 95 5 पचे 25, ठीक है। तो डी बराबर 25 आ गया है, तो यहाँ आप डी बराबर क्या हो जाएगा 25 यहाँ रख दीजिएगा। नेक्स्ट 5 नंबर 12 अनुपात रिक्त स्थान समानुपात 14 अनुपात 21। तो यहाँ क्या किए हैं 12 बटा इसको ई मान लिए खाली स्थान पे, ठीक है, बराबर 14/21। अब यहाँ से क्रॉस गुना किए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 12 गुना 21, ठीक है, बराबर ई गुना 14, तो 14 ई। अब यहाँ से इसको लिखकर गुना का मान पक्षांतर में भागा में, ठीक है। उसके बाद इसको काट दीजिए, तो ये कटेगा 6 दूनी 12, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 6, ठीक है, और ये 7 दूनी 14, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 7 इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद 7 तिया 21, इसको अब गुना कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ ई बराबर हो जाएगा 6 तिया 18, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। तो अब आपको यहाँ 18 भर देना है, ठीक है। और यहाँ डी बराबर 25 आया है, तो आपको यहाँ 25 भर देना है इस तरह से। दोस्तों प्रश्न संख्या 6 में है एक विद्यालय में छात्र और छात्राओं का अनुपात 2:1 है, ठीक है। दोस्तों एक विद्यालय में छात्र और छात्राओं का अनुपात जो है 2:1 है, ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए। अब यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 510 है, तो छात्राओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। टोटल छात्र की संख्या यहाँ पे दिया गया है 510 है, तो इनमें अब आपको ज्ञात करना है छात्राओं की संख्या, ठीक है। तो चलिए इसको पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग से आप तो समझ गए हैं, अब आपको इसको हल करके बताते हैं। तो दोस्तों प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको अपने कॉपी पे इस तरह से पहले लिख लेना है, जैसा कि प्रश्न में दिया गया था छात्र और छात्राओं का अनुपात 2:1 था, ठीक है। तो अब ये दोनों को पहले क्या कर लिए, योग निकाल लिए, ठीक है। तो यहाँ लिख दिए अनुपातों का योग, तो कर दीजिएगा, तो जोड़िएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और साथ ही बुक में ये भी दिया गया था कुल विद्यार्थियों की संख्या 510, ठीक है। तो पूछा गया था छात्राओं की संख्या। दोस्तों छात्राओं की संख्या इसमें 1 हो जाएगा, तो इस तरह से पहले लिख दिए टोटल छात्र गुना छात्राओं की संख्या, तो यहाँ अनुपात 1 हो जाएगा, बट्टे में कुल का योग हो जाएगा 3, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इसको काट देना है, इसको काटिएगा तो 3 एकम यहाँ से काटिएगा, भागा दीजिएगा 510 में, तो कितना हो जाएगा 1 बेरी में, ठीक है। तो बचेगा यहाँ पे कितना 2, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 7 बेरी में पूरा पूरी 21 कट जाएगा, लास्ट में 0 बचेगा, तो आप 0 लगा दीजिएगा, ठीक है। तो कुल छात्राओं की संख्या यहाँ पे आ जाएगा 170, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 170, जो इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप प्रश्न संख्या ये 6 अच्छी प्रकार से समझ गए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 7 को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 7 में है, आप यहाँ देख सकते हैं एक परिवार की मासिक आय और व्यय का अनुपात 6:4 है। मासिक आय मतलब महीने का इनकम, ठीक है, और खर्च जो कि यहाँ दिया गया 6:4 है। यदि परिवार की आय 6,000 रुपया है, तो परिवार का मासिक व्यय क्या होगा। अब यहाँ पे व्यय मतलब खपत कितना हो रहा है महीने में, ये ज्ञात करना है। आपको पता चल गया है कि 6,000 रुपये महीने का कमाता है, ठीक है। तो खर्च कितना आगे करता है ये आपको ज्ञात करना है प्रश्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्न को साफ से यहाँ पे लिख लेते हैं।
तो दोस्तों प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको अपने कॉपी पे इसी तरह से लिख लेना है जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, पहले प्रश्न में दिया गया है परिवार का आय 6,000 रुपया। ठीक है, और आय और व्यय का अनुपात दिया गया था 6:4। ठीक है, जो कि यहाँ पे हम इस तरह से लिख लेंगे। तो ज्ञात करना है परिवार का मासिक व्यय। ठीक है, तो दोस्तों टोटल आय कितना था यहाँ पे 6,000 गुना, ठीक है, व्यय कितना हो रहा है 4, तो यहाँ देखिए 4 लिख दिए बटा में 6। अब आपको इसको काटना है। ठीक है, तो यहाँ से काटिए 6 एकम 6, एक बेर में पूरा पूरी कट जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 000, तो बस आपको यहाँ पे 000 लगा देना है। ठीक है, अब नीचे साइंस कट गया तो बच गया 1,000 गुना 4। जब 1,000 गुना 4 कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा टोटल 4,000 रुपया का वो क्या करता है प्रत्येक महीने में खपत करता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप प्रश्न संख्या 7 भी अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में ये क्वेश्चन अच्छी प्रकार से ये चैप्टर पूरी समाप्त हो गई है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे अगले चैप्टर का सॉल्यूशन। ठीक है।